इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर यदि आपको भाई साहब ड्रम जाल को बाहर निकालना है तो कोई पाने लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये लीवर दिया हुआ है जिससे दोस्तों आप इस लीवर के माध्यम से इस थ्रेशर के ड्रम जाल को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। पहला ऐसा बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जिसके अंदर आपको देख सकते हैं किसान साथियों 4 पेयरिंग वाला चेन सेट देखने के लिए मिलता है, वो भी लेटेस्ट समय के फीडर सिस्टम के साथ में। और दोस्तों इस थ्रेशर के आप जो टोकरी के ऊपर रोलर देख रहे हैं इसको दोस्तों आप 4 तरीके से जो है इसकी स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हैं, लो से लो और हाई से। इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर जब आप अलग अलग फसलों के हिसाब से बेल्ट्स की शिफ्टिंग लेते हैं उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर आपको जो है लीवर दिया हुआ है, मतलब बिना पाने लगाए जो है आप अलग अलग फसलों के हिसाब से यहाँ पर बेल्ट्स की शिफ्टिंग ले सकते हैं। ये डबल स्पीड और 3 स्पीड में ड्रम जाल को 3 तरीके से कस्टमाइज करने के साथ में इस थ्रेशर के फैन की स्पीड को आप 3 तरीके से लो, हाई और मीडियम से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। पहली पसंद और पंजाब का नंबर 1 थ्रेशर स्टार बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर। किसान साथियों ये है स्टार एग्रीकल्चर वर्क द्वारा तैयार किया गया शानदार बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर। इस थ्रेशर से किसान साथियों आप दुनिया भर की तमाम तरह की फसल निकाल सकते हैं। जी हां किसान साथियों, इसको बनाती है भारत की सबसे लीडिंग ब्रांड कंपनी स्टार एग्रीकल्चर वर्क। भक्ता भाई भटिंडा पंजाब द्वारा जो है ये थ्रेशर तैयार किया जाता है। और सबसे अच्छी बात बताएं, इंडिया के अंदर बैक टोकरी जो कॉन्सेप्ट लेके आने वाली कंपनी है वो है स्टार एग्रीकल्चर। जी हां किसान साथियों, आज भले ही दूसरी कंपनियां इसके जैसा बनने के चक्कर में अपनी थ्रेशर के अंदर बैक टोकरी डाल रही हैं, लेकिन भाई साहब इंडिया के अंदर बैक टोकरी जो है भाई साहब स्टार एग्रीकल्चर वर्क ने ही इंट्रोड्यूस कराई थी। और ये जो थ्रेशर है किसान साथियों पेटेंट मॉडल के अंदर आता है। भाई साहब ये प्रीमियम क्वालिटी का थ्रेशर है, इसके अंदर हर एक चीज को प्रॉपर एक्यूरेसी को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। इसके अंदर जो भी चीजें लगी हुई हैं CNC बेल्डिंग प्रेस मशीनों द्वारा जो है लेजराइज कटिंग मशीनों द्वारा तैयार करके जो है इस थ्रेशर के अंदर लगाई जाती हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर स्टार बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो कि आता है सबसे बड़े 52 इंची ड्रम साइज के साथ में, इसकी सभी खूबियों के बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल और आप देख रहे हैं रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों जो आप ये बैक टोकरी देख रहे हैं ना, इसके अंदर कंपनी ने 2026 मॉडल के अंदर एक लेटेस्ट फीचर्स ऐड ऑन किया है। मतलब ये जो थ्रेशर है हार्वेस्टर जैसे आउटपुट आपको देने वाला है। ऐसा क्यों? आइए इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बारीकी से चर्चा करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करेंगे फ्रंट से, क्योंकि भाई साहब हर एक फीचर्स की जानकारी होगी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलते हैं इसके फ्रंट में और बात करते हैं इसके हिचिंग पॉइंट के साथ। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर जो आप फसल निकालने वाले हैं, अलग अलग फसल जब आप निकालते हैं ना, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है ये डबल स्पीड की पुल्ली दी गई है। इसके अंदर आप जो है 3 स्पीड वाली भी ले सकते हैं और वो भी जो है आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी जो है आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों आते हैं इसके फ्रंट में। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम बात करें इसके हिचिंग पॉइंट्स की, तो एक सिंगल पीस में जो है इसका हिचिंग पॉइंट जो है तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कोई भी आपको इसके अंदर बेल्ट्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, इसके अंदर आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि ट्रैक्टर के साइज और HP के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, जो आप फ्रंट में इसके अंदर पुल्ली देख रहे हैं ना, तो ये 3 रो या 3 लाइन वाली स्प्लिट टाइप इसके अंदर पुल्ली दी गई है। और डी कट शेप का आपको जो है सिंगल हैवी ड्यूटी चौड़ा वाला लंबा चौड़ा मजबूत बेल्ट जो है कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है भाई साहब स्पीड काफी अच्छी मिलने वाली है और ये बेल्ट जो है स्लीपेज वगैरह नहीं करता। और एक एडिशनल फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी ने जो है इसके अंदर आपको साइड लीवर दिया हुआ है। इससे ये फायदा होता है जब इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर को आप 1500 घंटे चला लेते हैं तो बेल्ट्स वगैरह के अंदर यदि ढीलापन आता है ना, तो इन पॉइंट्सों के हिसाब से जो है आप लीवर के माध्यम से इसके बेल्ट्स को भाई साहब टाइट कर सकते हैं। ठीक है ना, बार बार नट पाना लगाने की जरूरत आपको नहीं है। साथ ही दोस्तों स्टार एग्रीकल्चर वर्क के अंदर जो भी चीजें तैयार की जाती हैं CNC लेजराइज मशीन से तैयार की जाती हैं। बेल्ट्स नंबर आपको हर एक प्रोटेक्शन कवर के ऊपर जो है देखने के लिए मिल जाएगा। काफी बड़ा टूल बॉक्स इसके अंदर कंपनी ने दिया हुआ है। फ्री टूल किट भी जो है आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो भारत का पहला बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर ये है जिसके अंदर आपको 3 व्हील का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में व्हील आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप व्हील देख सकते हैं। उस तरफ भी एक हैवी ड्यूटी बड़ा वजनी व्हील लगा हुआ है, जिसके कारण दोस्तों ये जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है 45 HP के किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर में चलने में सक्षम है। और एक बार रनिंग आने के बाद यह ट्रैक्टर एकदम लोड फ्री चलता है। जी हाँ किसान साथियों, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप जो इसका एलिवेटर देख रहे हैं ना,
इसके अंदर भी कंपनी ने लेटेस्ट फीचर्स लगाए हुए हैं, उसके बारे में मैं बात करेंगे। यहाँ पर आपको हुक वगैरह दी गई है, 2 टीथ दिए गए हैं। जब इससे माल निकलता है तो आप भाई साहब कट्टे वगैरह भी ले सकते हैं, और ट्रॉली में गिराना है तो यहाँ से जो है आप इसको एलिवेटर को ट्रॉली में यहाँ से लॉक करके जो है आप ट्रॉली वगैरह भी में माल ले सकते हैं। उसी के साथ साथ किसान साथियों, यहाँ पर आपको थ्रेशर के ऊपर कुछ काम करना है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा चढ़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ये देख रहे हैं किसान साथियों, ये आपको थ्रेशर के ऊपर जब आप कोई भी तरीके की भाई साहब जाल वगैरह लेके चलना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंड बार दिए हुए हैं, जहाँ पर आप इसके ड्रम जाल वगैरह स्टोर करके चल सकते हैं, रख के चल सकते हैं। स्टैंड वगैरह दिए हुए हैं कंपनी ने, स्टेप बार दिए हुए हैं, काफी इजी टू ऑपरेट जो है ये थ्रेशर होने वाला है। इसका जो मेन एयर फैन सर्कुलेशन है, इसका लीवर ये लगा हुआ है। दाने की क्वालिटी के ऊपर आप एयर सर्कुलेशन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको कंपनी ने लीवर वगैरह दिए हुए हैं। कहीं कोई पाना पिंचेस लगाने की जरूरत इसके अंदर आपको नहीं पड़ती है। साथ ही साथ किसान साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज काफी अच्छी कंपनी ने दी हुई है। ये आप जो हॉपर देख रहे हैं, जब आप किसी हार्वेस्टर से धान को कटवाते हैं, गेहूं को कटवाते हैं, दुनिया भर की फसलों को कटवाते हैं ना, तो आप भाई साहब दाने को जब ग्रेड करने की बारी आती है तो यहाँ से आप दाने वगैरह को ग्रेडिंग वगैरह उसके अंदर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप इनका PU नंबर देख सकते हैं, ये रजिस्टर्ड नंबर होता है। इससे दोस्तों आपको भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वगैरह का प्रावधान भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ किसान साथियों, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना, इसके अंदर भी एक लेटेस्ट फीचर्स है। यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये लीवर देखिए, और उस तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर जो पुल्ली लगी हुई है वो लगी हुई है अभी 2 स्पीड वाली पुल्ली। यदि किसी किसान भाई को इसके अंदर 3 स्पीड वाली चाहिए है तो आप 3 स्पीड वाली भी जो है ले सकते हैं। अभी डबल स्पीड वाली दिखा रहे हैं। इसके अंदर भी डी कट शेप के बेल्ट लगे हुए हैं। इसके अंदर भी आपको एक चीज यहाँ पर आप देखिए, ये जो लीवर है, ये लीवर का सेटलमेंट बहुत ईजी टू ऑपरेट है भाई साहब। यदि लंबे समय तक आपको इसके अंदर भी ढीलापन वगैरह आता है तो ये आप टाइट कर सकते हैं। और जब आप अलग अलग फसलों के हिसाब से यहाँ पर बेल्ट्स की शिफ्टिंग लेते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको भाई साहब कोई पाना लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस लीवर के माध्यम से अलग अलग फसलों के हिसाब से जो है आप बेल्ट्स वगैरह की शिफ्टिंग ले सकते हैं, स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप एक लीवर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये लीवर लगा हुआ है। इससे भाई साहब आपको ड्रम जाल के अंदर कोई भी ड्रम को पास ले जाना है, दूर ले जाना है, उस तरीके से यहाँ पर आपको एक लीवर दिया हुआ है। और उसी के साथ साथ दोस्तों ये लीवर लगा हुआ है। इस लीवर की भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है इस थ्रेशर के अंदर। वो कैसे? कभी आपको भाई साहब इसके ड्रम जाल को बाहर निकालना है तो भाई साहब पूरा ड्रम जाल खोलो, फिर 4 लोगों को बुलाओ और पकड़ के उसको बाहर निकालो। वो झंझट इस थ्रेशर के अंदर है ही नहीं। यहाँ पर जस्ट आपको ये नट ढीला करना है और इस लीवर को नीचे करना है। आपका जो ड्रम जाल है ऑटोमेटिक भाई साहब बाहर निकल के आ जाएगा। मतलब है ना फीचर्स इस थ्रेशर के अंदर पूरे ऑटोमेटिक वाले। और भाई साहब जब आप नाइट वगैरह के अंदर काम करते हैं इस थ्रेशर के अंदर, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं भाई साहब, और कुछ कंपनियों के थ्रेशर के साथ में मैंने रात में जब दहाई की है तो मुझे रोशनी की कमी लगी है। तो यहाँ पर भाई साहब उस चीज को फुलफिल करती है स्टार कंपनी। और यहाँ पर भाई साहब डबल LED सेटअप जो है आपको इस बैक टोकरी मल्टीक्रॉप थ्रेशर के अंदर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों इस थ्रेशर के ड्रम जाल को आप 3 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो और 3 स्पीड के साथ में जो है इसके फैन को आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही भूसे को मोटा करना है, पतला करना है, तो उसके लिए आपको एक लीवर मिलता है। भाई साहब कोई तामझाम नहीं, जस्ट इस नट को आपको जो है ऐसे ढीला करना है और अब भाई साहब आप जो है भूसे को मोटा या पतला कर सकते हैं। ड्रम जाल को पास ले जाना है, दूर ले जाना है, उसके लिए लीवर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर जो बेल्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, प्रॉपर बेल्ट्स नंबर दिए हुए हैं। CNC लेजराइज मशीन द्वारा जो है इसकी कटिंग की गई है, जिससे भाई साहब आपको फ्रेम के ऊपर जो मजबूती है वो अच्छी देखने के लिए मिलती है। इसकी बैक टोकरी देखिए भाई साहब, यहाँ पर 5.5 से लगभग 6 फीट की आपको जो है पूरी बैक टोकरी देखने के लिए मिलती है, जो कि थ्रेशर इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे बड़ी जो है हमारी टोकरी होने वाली है। और कई बार क्या होता है, कम हाइट वाले जो मजदूर वर्ग होते हैं, ज्यादा हाइट वाले होते हैं, तो उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ये क्रॉप उठाई और ये डाल दिया भाई साहब, और मल्टी क्रॉप ले गया इसको एकदम हवा की रफ्तार से अंदर। और सबसे अच्छी बात बताएं, यहाँ पर जो फीडर सिस्टम है वो लेटेस्ट यूज किया गया है। आप देखो इसके अंदर जो है 8 चैन वाला लेटेस्ट फीडर सिस्टम यूज किया गया है। और इसी के साथ साथ किसान साथियों, यहाँ पर जो है ये जो चैन है ना बबलिंग करते हुए चलती है, जिसके कारण किसान साथियों इस थ्रेशर के अंदर इस टोकरी में यदि आप फसल ज्यादा भी डाल देते हो ना तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। जस्ट इस लीवर को आपको ऊपर करना है और वो जो क्रॉप जो अधिक मात्रा में अंदर गई है वो रिवर्स रीवर्क होके आपको इसकी बैक टोकरी में आ जाएगी और फिर से जो है थ्रेशिंग के लिए तैयार हो जाएगी।
साथ ही दोस्तों इसकी जो ये हमारा रोलर देख रहे हैं, इसको आप 4 तरीके की स्पीड से चला सकते हो। आपको भाई साहब किस स्पीड में चलाना, मतलब जैसे गाड़ी में 4 गियर होते हैं तो इसकी आप भाई साहब रोलर को ना 4 तरीके से स्पीड घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। और साथ ही रिवर्स करना है, फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लीवर देखने के लिए मिल जाता है। स्टार एग्रीकल्चर वर्क भक्ता भाई पंजाब अपने थ्रेशर को पेटेंट मॉडल के अंदर बनाता है, तो उसके अंदर जो गियर बॉक्स लगा है, इंडियन थ्रेशर इंडस्ट्रीज के अंदर पहली कंपनी है जिसने भाई साहब थ्रेशर के अंदर गियर को इंट्रोड्यूस किया था, वो है स्टार। और वही भरोसे के साथ इस थ्रेशर में आज भी गियर बॉक्स दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेल्ट नंबर वगैरह प्रॉपर दिए हुए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो हमारा ड्रम है, इसके अंदर जो हमारा ड्रम जाल लगा हुआ है, अंदर वो जो भूसे वाले जो फैन है उसके अंदर चेकर चादर का इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया है? भूसा जब बाहर आता है तो आपने देखा होगा लंबे समय में 5-10 साल में चादरों के अंदर घिसावट आती है, तो वो चीज हमारे किसान को फेस ना करना पड़े, उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर चेकर चादर का इस्तेमाल किया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको यूसी बेरिंग्स देखने के लिए मिलते हैं डबल। एक ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ड्रम जाल के अंदर ये यूसी बेरिंग दिए गए हैं। ये क्या करते हैं किसान साथियों, ये क्रॉप को अधिक मात्रा में आगे की तरफ ढकेलते हुए ले जाते हैं, जिससे थ्रेशर के अंदर आपको अधिक से अधिक आउटपुट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं भाई साहब फ्लैट प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। आपको सॉफ्ट वगैरह रखना है, वैसे तो सॉफ्ट अलग जगह रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। कुछ स्टोरेज करना है उसके लिए भी कंपनी ने यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीज काफी अच्छी है कि भाई साहब आपको जो है काफी अच्छे तरीके से इसको मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं। कुछ मेंटेनेंस करना है तो फैन वगैरह के अंदर, तो यहाँ से बैठ के आप वो चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो आप साइड एलिवेटर देख रहे हैं, हमारा जो साइड एलिवेटर लगा हुआ है, ये एलिवेटर जाके कनेक्ट होता है इसकी बैक टोकरी से। अब इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, आप जब किसी भी तरीके की फसल निकालते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि भाई साहब उसमें कुछ टूटा फूटा दाना आ रहा है, कुछ टुकड़ी आ रही है, कुछ डंठल के साथ में दाना आ रहा है, तो वो वहां से यहाँ से जो है इन हॉपर्स के माध्यम से इस एलिवेटर में आएगा और इस एलिवेटर के माध्यम से वापस से जो है आपकी बैक टोकरी में जाएगा और रिसाइकल थ्रेशिंग होके आपको फ्रेश दाने के रूप में भाई साहब वहां से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर जो आप गियर बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी ने आपको एकदम हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दिया हुआ है। और स्टार एग्रीकल्चर वर्क भक्ता भाई पंजाब कंपनी ही है जो कि अपने थ्रेशर के अंदर एकदम प्रीमियम क्वालिटी का गियर बॉक्स जो है यूज करती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक एडिशनल फैन वगैरह भी देखने के लिए मिलता है, जिसके एयर सर्कुलेशन को घटाना है बढ़ाना है, उसके लिए भी कंपनी ने यहाँ पर आपको लीवर्स वगैरह आपको उपलब्ध करा के दिए हुए हैं। और दोस्तों इस थ्रेशर के अंदर आपको जो है फ्री टूल किट्स वगैरह भी दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इस थ्रेशर में आपको भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वगैरह भी की जो है सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब इसके अंदर लाइट्स की कनेक्टिविटी को। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो है ये सॉकेट बार रहा। अब मैं एक चीज और बता दूं, कई किसान भाई थ्रेशर ले जाते हैं, ठीक है, वो किसी भी कंपनी का थ्रेशर चला रहे हो, ये भाई साहब आप इसको हमारी टिप के तौर पे रख सकते हैं। आप किसी भी ट्रैक्टर का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सेपरेट सॉकेट वाला लाइट वाला, उससे आप जब डायरेक्ट लाइट कनेक्ट करते हैं ना तो लाइट नहीं जलती। उसका कारण होता है उसमें सिर्फ फेस दिया जाता है, अर्थिंग नहीं दिया जाता। तो आप अपने ट्रैक्टर या ट्रॉली से कहीं से भी जो है आप अर्थिंग उठा के और इसकी लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये लाइट की फैसिलिटी आप इसमें भी ले सकते हैं या किसी भी एलईडी लाइट के ऊपर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्टार कंपनी की तरफ से आने वाला 4 फैन बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जिससे आप दुनिया भर की तमाम तरीके की फसल निकाल सकते हैं। और ये जो बैक टोकरी मॉडल है 52 इंच के ड्रम साइज के साथ में आता है। किसान साथियों इस थ्रेशर से सिर्फ और सिर्फ मूंगफली और धान छोड़ के जो है आप सभी तरीके की फसल निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो स्टार एग्रीकल्चर भक्ता भाई पंजाब है, ये स्टार का थ्रेशर है और ये भाई साहब पेटेंट मॉडल के अंदर आता है। इसलिए दोस्तों इस थ्रेशर को चुनने से पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करें। कई कंपनियों के थ्रेशर इसके जैसा दिख सकते हैं, लेकिन भाई साहब इसके जैसी क्वालिटी नहीं दे सकते, इसके जैसा फसल में आउटपुट नहीं दे सकते, दाने की साफ सफाई नहीं दे सकते। इसलिए जब भी स्टार बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर चुने तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करें और इंडिया का बेस्ट थ्रेशर स्टार बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर चुने। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब दबाएं। मैं था आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल, आप देख रहे थे रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। जय जवान जय किसान।